Hello student, how are you all? Hello ma'am, I am fine ma'am, and what about you? What about you? Beta, I am also fine. About you? Also fine, beta. Thank you. Today we'll read about writing junction. राइटिंग जंक्शन कौन सा टॉपिक है? किसी भी टॉपिक पर हम अच्छे से बिल्कुल करेक्ट मैनर में हम राइट कर लें और वो इफेक्टिव हो, राइटिंग जंक्शन। तो देखते हैं आज की राइटिंग जंक्शन में क्या टॉपिक है। रीड दिस लाइन्स, रीड दिस पोयम रिटन बाय ए चाइल्ड ऑन अर्थ डे। बेटा ये जो अर्थ डे पोयम है ये एक छोटे से बच्चे ने लिखी है। यू नो, आप सभी जानते भी इस चीज को। आपने जब पोएम स्टार्ट की थी तो आपने रीड किया था कि एक छोटा सा बच्चा है जो अर्थ डे के बारे में स्पीच देता है, राइट करता है। तो दैट्स, देखिए, रीड दिस पोयम रिटन बाय अ चाइल्ड ऑन अर्थ डे। हमने एक पोयम पढ़ी है जो एक बच्चे ने लिखी है, अर्थ डे पर है। तो EARTH, अर्थ। अब देखिए, अर्थ को 1 बाय 1 लेटर स्टेट में राइट कर दिया गया है। बहुत ही आप लोग माइंडली अपना माइंड बिल्कुल यूज कीजिएगा सभी। तो देखते हैं ईच, ई से सेंटेंस राइट है। बेटा शुभांश, रीड दिस सेंटेंस, ईच वन। Each one protecting the फ्लोरा and fauna. यस। तो ईच वन प्रोटेक्टिंग फ्लोरा, फ्लोरा क्या है? वनस्पति। एंड फना क्या है? जीव। तो ईच वन प्रोटेक्टिंग द फ्लोरा एंड फना। ए देखिए, अंश रीड कीजिए बेटा। ए टॉपिक से Assisting in covering our resource. assisting in conserving our resources means जो रिसोर्स, बेटा रिसोर्स मीन्स स्रोत मैम स्रोत या संसाधन। तो हमारे जो संसाधन हैं इनके संरक्षण में भाग लेना। एंड आर रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग। बेटा रिड्यूस, दीपिका, रिड्यूस मैम कम करना, यस, रिड्यूस कम करना। मैम रीयूज, यस बेटा, कम करना। एंड रीयूज, प्रिया यू टेल। मैम रीयूज, बेटा प्रिया यूज, रीयूज। मैम यूज करना, फिर से यूज करना, पुनः यूज करना, पुनः उपयोग करना, अगेन फिर से यूज करना। तो रिड्यूस मीन्स कमी एंड रीयूज मीन्स पुनः उपयोग करना एंड रिसाइकलिंग। यस अरुण। मैम पुनर्बनाना, मैम उसको फिर से बनाना। रिसाइकलिंग, यस, पुनर्निर्माण करना, रिसाइकलिंग करना, फिर से बनाना। एंड टी देखिए, टुगेदर वी कैन सेव द अर्थ। बेटा शुभांश, टुगेदर मीन्स, बेटा सब अपना वीडियो ऑन कीजिए। मैम वीडियो ऑन है, वीडियो ऑन है। कैसे? आपका फेस नहीं दिखाई देता। मैम वीडियो ऑन है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो टुगेदर वी कैन सेव द अर्थ, टुगेदर मीन्स शुभांश मैम साथ साथ, वेरी गुड। टुगेदर वी कैन
सेव द अर्थ, हमें साथ साथ क्या करना चाहिए, हम साथ साथ पृथ्वी को एक साथ मिलकर के पृथ्वी को बचा सकते हैं। एंड हेल्पिंग टू हील द वर्ल्ड, हेल्पिंग मीन्स मदद करना, हेल्प करना, सहायता करना। एंड हील, बेटा हील HEAL, हील मैम सुंदर बनाना। सुंदर बनाना, वेरी गुड बेटा, ठीक करना या सुंदर बनाना। तो हेल्पिंग टू हील द वर्ल्ड, संसार को सुव्यवस्थित करना या सुंदर बनाना। तो अब देखते हैं, हम लोगों ने अर्थ का फुल फॉर्म यहां पढ़ लिया, लेकिन ये फुल फॉर्म नहीं है। ये क्या है, ये आप लोग इसे फुल फॉर्म बोलते हैं। मीन्स किसी वर्ड का हम एक्सप्लेन करते हैं लेटर बाय लेटर, तो हम लोग आप लोग ये बोलते हैं ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया, बट ये फुल फॉर्म नहीं है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द एक्रोस्टिक पोयम, ये पोयम है। अब ये पोयम कैसी होती है देखते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्रोस्टिक पोयम, ये एक्रोस्टिक पोयम का एग्जाम्पल है। बेटा एक्रोस्टिक पोयम होता है अक्रांत कविता। अक्रांत कविता क्या होती है, जिसे हम लेटर्स टू लेटर एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, एन एक्रोस्टिक पोयम हैज द टॉपिक आइडिया, इसका एक टॉपिक मीन्स होता है मैं किससे अविरल बेटा, टॉपिक मीन्स मम्मी आई टेल बेटा वेरी इजी टॉपिक। हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, ये हमारा टॉपिक है, अक्सर आप लोग यूज मैम हम बताएं। यस बेटा, टेल। मैम विचार, विचार बेटा, लेकिन टॉपिक मीन्स अभी और आइए, आइडिया आपके सामने लिखा है, आइडिया मीन्स विचार, टॉपिक मीन्स विषय। तो देखिए, एन एक्रोस्टिक पोयम हैज दैट टॉपिक आइडिया, ये एक विषय पर विचार होता है, कोई एक विषय। जैसे देखिए अर्थ, आपके सामने अर्थ आप लोगों ने अभी अभी किया, इस पर विचार किया गया है कि मतलब अर्थ को कैसे हम क्या क्या अर्थ से सीखते हैं, क्या हमें मिलता है, हम कैसे उसे सेव करते हैं। अंडरस्टैंड दीपिका? यस यस बेटा। यूजुअली यस मैम। यूजुअली प्राय क्या होता है, एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है और एक फ्रासेस या फिर एक फ्रास होता है, फ्रासेस होता है, whose letters are spelled out in the poem, जिसके लेटर को स्पेल्ड आउट द पोयम, उसके लेटर्स को पोयम में स्पेल कर दिया जाता है, मीन्स लिख दिया जाता है, तो उसके लेटर से पोयम बना दी जाती है। दीज लेटर्स कैन बी एट बिगनिंग, अब ये लेटर स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं, जैसे देखिए ये अर्थ, ये ई आपका फर्स्ट लेटर आ गया अर्थ, फिर ये देखिए ए आपका ये देखिए आ गया फर्स्ट लेटर, लेकिन ये बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। महक अंडरस्टैंड बेटा? ये जरूरी नहीं है, यस बेटा, ये जरूरी नहीं है कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट वर्ड में ही हमारा लेटर आ जाए। जैसे देखिए ये आर है, रिड्यूसिंग राइट है, रिड्यूस करना, तो ये आर से रिड्यूस हमने गैस कर लिया, ये चलिए आर इससे हो गया। अगर यहाँ कुछ और भी होता, मान लीजिए रिड्यूस ना होता, यहाँ कोई और वर्ड होता, तो हम इसको रीयूज से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मीन्स ये देखिए, दीज लेटर कैन बी एट द बिगनिंग, द मिडिल एंड द एंड ऑफ द लाइन ऑफ द पोयम, ये पोयम के बीच में भी हो सकता है, स्टार्ट में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है। यस मैम। तो इन द मोस्ट कॉमन फ्रॉम each letter in the topic word
becomes the beginning of the line in the poem. लेकिन प्रायः क्या होता है कि अक्सर ये स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में ही ये वर्ड्स आते हैं. अक्सर ऐसा होता है कि ये स्टार्ट में ही आ जाते हैं, कॉमनली ऐसा होता है. देखिए सारे के सारे लेटर आपको स्टार्टिंग में मिल रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है. आप इसे बीच में भी यूज कर सकती हैं और लास्ट में भी यूज कर सकती हैं. Each line is relevant the topic word. अब देखिए प्रत्येक लाइन जो है इसकी वो कैसी होती है, प्रशंसनिक होती है, मीन्स प्रशंसा योग्य होती है. मीन्स आप कहें कि उसके अंदर बुराई नहीं होती, अच्छाई मीन्स यूजफुल चीजें उसके अंदर समाहित होती हैं. ईच लाइन, हर लाइन में आपको यूजफुल टॉपिक से मिलेंगे. दिस इज एन इंटरेस्टिंग पोइटिक फ्रॉम. अब देखिए ये क्या है, इंटरेस्टिंग काव्य फॉर्म है. पोइटिक मीन्स होता है, पोइट मीन्स कविता, पोइटिक मीन्स होता है काव्य. तो ये काव्य रूप है, इंटरेस्टिंग रुचिकर काव्य रूप है, मीन्स रुचिकर कविता है. एंड क्वाइट इजी, और इसे बहुत आसानी से टू राइट एज कंपेयर टू फ्रॉम अदर, बहुत आसानी से लिखा जा सकता है. एज कंपेयर, और तुलना किया जाता है अदर्स फ्रॉम, दूसरे चीजों से. लाइक ब्लैड्स एंड सोनेट. ब्लैड्स मीन्स होता है गाथा गीत. ब्लैड्स मीन्स गाथा गीत, मीन्स जैसे आप झांसी की रानी की कोई पोयम, कोई कविता को सुनते हैं, बहुत ही फेमस पोयम है हिंदी में. आप उस बेटा किसी को याद है झांसी की रानी की जो फेमस पोयम है? Yes, ma'am. कौन सी पोयम है? वन लाइन प्लीज से. मैम खूब लड़ी. यस बेटा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. दैट्स क्या है? ब्लैड्स से. ब्लैड्स मीन्स होता है गाथा सा, मीन्स हम जब उनकी गाथाओं को गाते हैं. एंड सोनेट. बेटा सोनेट क्या है? 40 लाइन्स पोयम इज सोनेट. जो 14 लाइन की पोयम होती है इंग्लिश में उसे सोनेट बोलते हैं. तो ये सोनेट के रूप में भी और गाथा के रूप में भी कंपेयर किया जा सकता है इनका. तो अब देखिए, राइट एन एक्रोस्टिक पोयम ऑन एनी ऑफ दीज टॉपिक्स. अब आपको क्या करना है? एनी एनिमल, बहुत ही केयरफुल होकर सुनिए. एनी एनिमल, कोई भी एनिमल. सपोज दैट लायन. लायन को आपको एक्सप्लेन करना है, लाइन पर आपको एक्रोस्टिक पोयम लिखनी है, तो आप कैसे राइट करेंगे? LION लायन. इसके बाद लाइन में आप क्या क्या क्वालिटियां देखते हैं, कैसा लाइन आपको दिख रहा है, वो आपको एज अ वन लाइन में आपको लिखना है. जैसे लाइन, एल से हम क्या राइट करें, वन लाइन हमारी क्रिएट हो जाए और एल से स्टार्टिंग भी हो और लाइन को शो भी करें. मीन्स इजी तो बहुत है. जैसे देखिए यहाँ अर्थ को देखिए किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, ऐसे आपको लाइन को एक्सप्लेन करना है. या टाइगर या कुछ भी, एनी एनिमल, किसी भी एनिमल्स पर आपको करना है. या फिर हाउ यू वुड प्रोटेक्ट टू अर्थ. अब आप अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो इस पर करना. अब कोई एक टॉपिक ले लीजिए कि आप कैसे अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. जैसे सपोज दैट हम रीयूज
तो रियूज से यूज कर लीजिए, या रिड्यूस, या रिसाइकलिंग, या सेव वाटर। समझ रहे हैं सभी? Yes, ma'am. बेटा इस टॉपिक को कर लेंगे। Yes, ma'am. बेटा कर कितने लोग लेंगे? सबको समझ में तो आ रहा है, बट वो लोग हैंड रेज करें जो इस टॉपिक को कर सकते हैं। दीपिका आप नहीं कर पाएंगी क्या? मैम कर लेंगे। महक यू? वेरी गुड अबिरल। ओके प्रिया, वेरी गुड। अब देखिए इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको वन लाइन क्रिएट करनी है, अपना माइंड यूज करना है, और एक्रोस्टिक पोयम आपको राइट करना है। यस मैम। सभी को समझ में आया है ना ये टॉपिक? यस मैम। तो इस टॉपिक को आप होमवर्क में सेंड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें? यस मैम। स्पीकिंग जंक्शन। ठीक है, स्पीकिंग जंक्शन बहुत ही इजी है ये। बेटा अविरल, रिक्सिता, द ब्यूटी ऑफ अ पोयम। The beauty of a poem is its reaction. Reacting means seeing the lines of a poem aloud with expression, intonation, and gesture. This is done after memorizing. It's no fun if you read from a paper. Let's look a few things to read. देखिए, अ ब्यूटी ऑफ अ पोयम। अब पोयम की सुंदरता क्या है? पोयम देखिए, पोयम को सुंदर कैसे बनाया जाता है? उसके शब्दों से। जैसे स्टोरी होती है, स्टोरी लॉन्ग होती है, लेकिन पोयम शॉर्ट होती है, वन बाय वन कुछ ही टॉपिक्स होते हैं, और उसे हम पढ़ करके खुद समझते हैं कि इसका और मीनिंग क्या हो सकता है। मीन्स वो स्टोरी की तरह फुल नहीं होती है। अंडरस्टैंड? यस मैम। यस बेटा। तो द ब्यूटी ऑफ पोयम, ब्यूटी ऑफ पोयम इज इन इट्स व्हाट इज दिस बेटा? क्या राइट है ये? मैम रिसाइटिंग। रिसाइटिंग नहीं बेटा, फिर से रीड करिए। मैम रिसाइटेशन। यस, तो मीनिंग रिएक्शन। यस, तो ये क्या है? ये पुनः पढ़ना है। मैम रिसाइटेशन है। हाँ, यस बेटा, रिसाइटेशन है। तो मीन्स पुनः फिर से पढ़ना है। पोयम की सुंदरता क्या होती है? हम बार बार उस चीज को पढ़ें। पोयम को जितने सुर और लय से हम रीड करेंगे, मीन्स सिंगिंग करके, उतनी ही पोयम की सुंदरता बढ़ती है। आफ्टर फिर देखते हैं क्या है। बेटा महक रीड बेटा। यस, लाइन पूरी कंप्लीट कीजिए। Yes, ma'am. Reciting means saying the lines of a poem aloud with expression, intonation, and gestures. यस बेटा, स्टॉप, फुल स्टॉप है। तो अब देखते हैं अब क्या होता है। अच्छा, इसकी मीनिंग्स अगर आपको निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? जो पढ़ना है, इसकी मीनिंग सेइंग लाइन ऑफ अ पोयम अलाउड विथ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स सहज भाव से। जो हमें बार बार पढ़ना है वो पोयम को, पोयम्स की लाइनों को, इसका मतलब है कि हम सहज भाव से पढ़ें,
फिर इंटोनेशन मीन्स क्या है, आवाज को उतार चढ़ाव करके, मीन्स सुर लय के साथ पढ़े। एंड गेस्चर मीन्स हाव भाव के साथ। कविता को जैसी कविता है उसी हाव भाव से पढ़ना है। एंड दिस इज डन आफ्टर मेमोराइज इट, और ऐसा करना, दिस इज डन आफ्टर मेमोराइज। अब ये मेमोराइज मीन्स होता है याद रखना। ये क्या है, याद रखने वाली चीज है कि हमें इस चीज को सहज भाव से पढ़ना है, उतार चढ़ाव के साथ करना है, और फिर हाव भाव के साथ। इट्स नो फन इफ यू रीड फ्रॉम अ पेपर। अगर आप इसे पेपर की तरह पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर की तरह पढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल भी आपको आनंद नहीं देगा। अगर पोयम को हम स्टोरी की तरह पढ़ते हैं तो पोयम हमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लगती है। कोई पोयम है, कोई सॉन्ग है, अगर आप स्टोरी की तरह उसे पढ़ लेंगी तो आपको एंजॉय नहीं आएगा। इट इज ट्रू। Yes, ma'am. यस बेटा, मीन्स हमें Yes, ma'am. सहज भाव से में उतार चढ़ाव के साथ, और फिर हाव भाव जैसे उसका भाव है, जैसे अर्थ डे था तो अर्थ डे मीन्स हमें पृथ्वी को बचाना है, हमें अर्थ को सेव करना है, तो दैट्स उसी अकॉर्डिंग उसके भाव भी थे। अब देखिए फिर क्या है, लेट अस लुक एट द फ्यू थिंग्स टू द रिमेम्बर। अब देखिए जब हम पोयम को बार बार पढ़ते हैं तो हमें कुछ चीजों को याद रखना चाहिए। वो कौन कौन सी चीजें हैं? चूज अ शॉर्ट पोयम। हमें ये याद रखना चाहिए हम कोई छोटी पोयम को चुने, जैसे राइम, बच्चों की राइम को आप देख लीजिए, आप लोगों को कुछ राइम्स याद भी होंगी। बेटा प्रिया, आपको कोई राइम याद है? नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी लेवल की कोई भी अगर कोई राइम आपको याद है तो आप देखती होंगी, हम जो बच्चे हैं वो सिंगिंग करके ही अपने बातों को बताते हैं। Yes, ma'am. याद है किसी को? जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो ऐसे उनका भाव भी होता है। तो हमें क्या करनी है, चूज ए शॉर्ट पोएम। हमें एक छोटी सी पोएम चूज करनी है दैट इट इज इजी टू मेमोराइज, और जिसे याद रखना आसान हो। ऐसी पोएम को आपको चुनना है जिसे याद रखना बहुत ही आसान हो। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द पोएम, और पोएम की मीनिंग को समझना भी सरल हो। अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स इन द पोएम। पोयम में शब्दों की मीनिंग को समझा जा सके। मेक श्योर, ये सुनिश्चित कर लें, यू नो हाउ टू प्रोनाउंस ईच वर्ड इन द पोयम, कि पोयम में कैसे प्रत्येक वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे। रीड द पोयम साइलेंटली। अब देखिए, रीड द पोयम साइलेंटली, पोयम को चुपचाप पहले रीड करें। टू द फैमिलियराइज, इसके बाद फैमिलियराइज मीन्स होता है दूसरों को बताना या फैमिली मेंबर को परिचित कराना। पहले खुद चुपचाप पढ़ लें साइलेंटली, आफ्टर दैट ये अब दूसरों को आपको इसके बारे में बताना है विथ इट कोर आइडियाज एंड इमेजिंग। कोर आइडियाज मीन्स होता है मूल विचार, एंड इमेज मीन्स होता है जो उसकी फोटो, तस्वीर या छवि है। तो उसके बारे में आपको फैमिली मेंबर्स को परिचित कराना होगा, लेकिन पहले आप उस टॉपिक को अकेले में साइलेंटली पढ़ लेंगी। इसके बाद आप बताएंगी कि ये इस पोयम में ऐसा है, ये इस टॉपिक्स पर ये पोयम राइट की हुई है। ओके? Yes, ma'am.
डू नॉट रीड Yes, टू ma'am. फास्ट, डोंट रीड टू फास्ट। अब हमें तेजी से इसे नहीं पढ़ना Yes, है, ma'am. साइलेंटली पढ़ लिया। अब हमें दूसरों को इससे परिचित कराना है, दूसरों को बताना है, आइडेंटिफाई कराना है। दैट्स क्या करना है, डोंट रीड टू फास्ट। हमें इसे तेजी से नहीं पढ़ना है, मीन्स जल्दबाजी नहीं करनी है। स्टार्ट practicing at the pace slower than you would normally speak। इसे बहुत ही स्लो बोलना है, प्रैक्टिस करनी है कि हम धीरे धीरे इसे बोलें। एंड यू वुड नॉर्मली स्पीक, और जिसे आप आसानी से नॉर्मल सामान्य भाषा में समझ सके, बोल सके। वंस यू हैव गॉट द फ्लो। अब देखिए, एक बार यू हैव गॉट द फ्लो, आपको इसे बोलने का मौका मिल जाता है। कविता को बोलने, देखिए फ्लो मीन्स होता है बहना, बट यहाँ है कि हम अपनी कविता को गा के, वो भी एक तरीके से बहना ही हुआ कि सुर ताल के साथ हम लोग उस चीज को बोलें या गाएं। रीड द पोयम अलाउड कॉन्फिडेंटली, और इसके बाद क्या होता है, रीड द पोयम अलाउड, फिर तेजी से उसे बोलें कॉन्फिडेंटली, मीन्स आत्मविश्वास के साथ। पहले उसे हमें जब चांस मिल जाता है कि हमें एक बात बोलनी है, हमें इस पोयम को कहना है, तो हम पोयम को आत्मविश्वास के साथ कॉन्फिडेंटली, हमें वो पोयम अलाउड पढ़ना है। प्रैक्टिस, अब देखिए आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब आपको मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है विथ एक्सप्रेशंस एंड गेस्चर, मीन्स अपने सहजता और भावों के साथ, सहज भावों के साथ आपको जो है मिरर के सामने इसे बोलने की प्रैक्टिस करनी है। रिकॉर्ड, अब देखिए आपको रिकॉर्ड करना है एंड असिस्ट, फिर आकलन करना है। पहले आप रिकॉर्ड कर लीजिए, इसके बाद उसे सुनिए, क्या हमने ये बातें जो बोली हैं ये सही है या गलत है, फिर उसका आकलन कीजिए। एंड करेक्ट एंड ट्राई अगेन, क्या सही है क्या गलत है, इसके बाद फिर से ट्राई करिए। नाउ प्रैक्टिस, अब देखिए आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, पोयम अर्थ डे एंड रिकैट इट इन फ्रंट योर फ्रेंड। आपको अपने अर्थ डे की पोयम आपको राइट करनी है, फिर उसे मिरर के सामने या भी जो भी स्टेप यहाँ पर दिए हैं इन सब स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने फ्रेंड के सामने आपको फिर ये रिकैट करना है, मीन्स इसे बोलना है। ओके? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. Yes, ma'am. तो नेक्स्ट डे का Ma'am. जो होमवर्क है वो यही है आपका, क्या इस टॉपिक को आपको ग्रुप पर सेंड करना है, और ये टॉपिक आपको नेक्स्ट डे सभी को अपने फ्रेंड्स, आप ही लोग अपने फ्रेंड्स से, जैसे मैं बोल रही हूँ आप लोग सुन रहे हैं, ऐसे आप बोलोगे नेक्स्ट डे और सभी सुनेंगे। बहुत नहीं, ओनली 4 लाइन्स की पोयम आपको राइट करनी है, और उसे बिल्कुल जैसे राइम्स होती है उस तरह से आपको फ्रेंड्स के सामने बोल करके बताना है। जैसे सपोज दैट, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, आपकी पोयम है ये, देखिए इसे अगर बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे, आई एम द अर्थ एंड द अर्थ इज मी, ईच ब्लेड्स ऑफ ग्रास हनी ट्री। मीन्स आपको पोयम बनानी है ओनली 4 लाइन्स, और नेक्स्ट डे आपको इसी टॉपिक को सबके सामने आपको प्रेजेंट करना है। मीन्स मैम किस टॉपिक पे पोएम बनाना है? यस बेटा, खुद टॉपिक्स आपको बनाना है। अर्थ डे पर ही 4 लाइन्स आपको क्रिएट करनी है, आफ्टर दैट उसे प्रेजेंट करना है।
बहुत ज्यादा नहीं, 4 लाइन्स बहुत बड़ी बात भी नहीं, अगर आप सर्च करेंगे तो कर भी लेंगी। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. सबकी समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? Yes, ma'am. लिसनिंग जंक्शन। बेटा लिसनिंग जंक्शन के लिए टाइम ओवर हो चुका है, ये नहीं हो सकता। आज आपको मैं एक वर्क देना चाहूंगी, ये देखिए। इस टॉपिक को आप कंडीशनल क्लॉज एंड मेन क्लॉज सभी लोग पढ़ चुके हैं। Yes, ma'am. सभी ने पढ़ रखा है ग्रामर जंक्शन में, और ये आपका ग्रामर स्टेशन है। तो इस टॉपिक को आपको होमवर्क करना है। अंडरलाइन द मेन क्लॉज इन द दीज सेंटेंस। मेन क्लॉज को इसमें क्या करना है? अंडरलाइन करना है। शुड यू सी हिम अगेन, वॉक द अदर वे। बेटा इसमें क्या है? मेन क्लॉज Ma'am, should. शुड। ओके, next, I would tamper with any appliance unless I really know what I am doing. बेटा इसमें Ma'am, unless. unless, very good, means इस टॉपिक को आप सभी कर सकते हैं ना? Yes, ma'am. तो फर्स्ट Yes, एंड यस बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक आपको करना है। थर्ड टॉपिक अगर आपकी समझ में आता है तो करेंगे, ये भी बिल्कुल वैसा ही आप लोग कर चुके हैं। सेंटेंस को आगे राइट करना है, मीन्स कंप्लीट करना है। यू हैव एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. No, ma'am. कर लेंगे ना? कर लेंगे सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और ये देखिए बेटा, आपको अर्थ डे पर जो करना है पोएम्स, बिल्कुल ये देखिए, ये रहा राइटिंग जंक्शन बुक सी। आप इसे करेंगे ही, बहुत इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। लेकिन ये देखिए बुक में ही आपको करना है, नोटबुक में नहीं करना है। एक्रोस्टिक पोएम यहाँ आपको रीड करनी, चाइल्डहुड एंड नेचर। ओके Yes, ma'am. Yes, बेटा, ये जो नेचर बीच में राइट है, इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी बुक में देखिए, अगर ऐसा ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस साइड में नेचर को डिफाइन करेंगे। ओके, मीन्स इस साइड Yes, को ma'am. ऐसे लाइनिंग कर देंगे, इधर कुछ भी नहीं आपको करना है, इधर आप करिएगा। ठीक है ना? Yes. मीन्स Yes, नेचर ma'am. और चाइल्ड को भी आपको करना है, बस इतना ही। अब बताइए, आपको राइटिंग जंक्शन में एंड इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम? No, No, ma'am. ma'am. कर लेंगे ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलिए Yes, देखते हैं Yes, ma'am. चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड से अगर हमें एक्रोस्टिक पोयम करनी है तो सी से सी, चाइल्डहुड क्या राइट करें हम? महक, अरुण, Ma'am. यस बेटा। देखिए चिल्ड्रन, चाइल्डहुड है तो चिल्ड्रन होंगे, कंफर्म है ना? Yes, ma'am. तो चिल्ड्रन आर सो प्रिटी, Yes, ma'am. बच्चे बहुत ही सुंदर हैं।
फिर नेक्स्ट देखिए एच है तो हैप्पी, हैप्पी, फिर एंड सैड या हैप्पी एंड जॉय, फिर आई है इन द रूम, इन द गार्डन, ओके। फिर एल है लव विथ फ्लावर, लव विथ एल्डर्स या लव विथ ईच अदर। समझ रहे हैं सभी ना? Yes, ma'am. फिर डी, ऐसे डी से कौन से आप सेंटेंस क्रिएट करेंगे जो पोएम्स हो? इस तरह से आपको इसे करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. कोई कर प्रॉब्लम लेंगे नहीं। ना? इजी है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा। तो Yes, ma'am. ओके, अविरल यू हैव एनी प्रॉब्लम बेटा? No, ma'am. कर लेंगे ना आप? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलिए अच्छी बात है। तो लास्ट डे आपको होमवर्क आज ही सेंड करना है, लेकिन नेक्स्ट डे क्या करना है? नेक्स्ट डे आपको अर्थ डे पर पोयम क्रिएट करनी है और उसे कल के क्लास में आपको बोलना होगा। Yes, ma'am. रेडी है ना? नेक्स्ट डे के लिए सभी लोग रेडी हो? Yes, ma'am. ओके, Yes. Yes, तो आज के लिए इतना ही। yes, ma'am. बेटा आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी को भी इस टॉपिक में, No, ma'am. बुक्सी में, No, ma'am. No, ma'am. तो लास्ट डे मीन्स नेक्स्ट डे जो आपका टॉपिक होगा वो लास्ट डे होगा एंड इसके बाद हम नेक्स्ट डे से अपना न्यू बुक स्टार्ट करेंगे क्लास 7th की। ओके? Yes, ma'am. यस बेटा, बहुत ही Yes, कम ma'am. बचा हुआ Yes, ma'am. टॉपिक है और एक टॉपिक और है बस, इसके बाद आपका फाइनल हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। बाय एवरीवन। Ma'am, goodbye. Ma'am, goodbye.